हेलो एंड नमस्ते जी। वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 4। आज हम लोग इस लेक्चर में जानने वाले हैं बल्क क्रिएट कैसे करते हैं। हम लोग इस लेक्चर में क्यूआर कोड को बल्क क्रिएट कैसे कर सकते हैं अप टू 200 और मे बी मोर और मे बी लेस। उसके बाद हम लोग इमेज कैसे बल्क में क्रिएट कर सकते हैं उसको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ये वाला जो लेक्चर है ये इसी मॉड्यूल में है, मॉड्यूल नंबर 4 में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बल्क इमेज कैसे क्रिएट करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो मैं सर्टिफिकेट ठीक है, अब मुझे नाम की ज़रूरत होगी। अब मुझे जाना है शीट पे। और मुझे ये सारे नाम यहाँ डालने हैं वन बाय वन करके। तो इसको मैं ये ले लिया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। डाउनलोड में डेमो। तो मैंने इसको सेव कर लिया। ये इतना हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कैनवा पे। और कैनवा में एप्स में जाना है। एप्स में जाने के बाद आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ बल्क क्रिएट दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करना है और यहाँ आपको दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये कि आप डाटा को मैन्युअली इंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जो है अपलोड कर सकते हैं डाटा। जो हमने एक्सेल शीट बनाया था तो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने इसको अपलोड कर दिया। करने के बाद अब मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है डाटा को कनेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा कनेक्ट डाटा। यहाँ मैं डाल देता हूँ आरव। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ये 10 नाम्स है। अब ये 8 डिज़ाइन ये जनरेट करके देगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे डिज़ाइन करके देता है बल्क क्रिएट। वाह, तो ये देखिए नाम चेंज हो गया है हमारे पास। इतने डिज़ाइन का नाम चेंज करके दे दिया है इन्होंने। ठीक है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ। अगर मान लिया कि मैंने शीट में सिर्फ नाम डाला है तो आप यहाँ से सिग्नेचर की जगह नाम भी डाल सकते हैं। इसको डाटा को कनेक्ट करना पड़ेगा सिंपली आपको। ठीक है, और अगर आपको डिज़ाइन के लिए करना, मैं अब मैन्युअली करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ जाना है और बैक आना है, बैक। उसके बाद इंटर मैन्युअली। तो ये तो ऑलरेडी नाम है ही तो इसी को मैं डन कर देता हूँ। और मैं डाटा को कनेक्ट कर देता हूँ।
हमको यहाँ हमको क्या ऐड करना है, नाम ऐड करना है। तो मैं कनेक्ट डाटा में नाम ऐड कर दूंगा। उसके बाद सपोज दैट उसके बाद सपोज दैट कि यहाँ मुझे ईमेल आईडी इसका लेना है, तो कनेक्ट डाटा पे जाना है और ईमेल पे क्लिक करना है, ठीक है। और फिर कंटिन्यू पे करेंगे तो बना के वो दे देगा। तो ये देखिए, ये ना यहाँ आ गया ईमेल आईडी, यहाँ नाम, ठीक है। और आप इसमें ये भी कर सकते हैं, बैक आना है, इंटर मैन्युअली में और यहाँ से आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी का इमेज लगाना चाहते हैं तो इमेज वाला सेक्शन भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जॉन स्मिथ का फोटोज चाहिए तो आपको फोटोज यहाँ डालने होंगे। उसके बाद आपको ऐप्स पे जाना है और यहाँ आपको सर्च करना है बल्क, सर्च कर ही लेता हूँ। हाँ, जैसे आप बल्क सर्च करेंगे तो आपको ये तो बल्क क्रिएट, तो ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। ये दो आ जाता है आपको। बल्क क्यूआर जनरेट करने के लिए आपको दो ऐप मिलेंगे यहाँ, ठीक है। एक ये वाला, एक ये वाला, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसी से करने वाला हूँ। इस पे आना है और इसको ओपन करना है। आप इससे 200 क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करके मैं लिंक डालता हूँ। तो लिंक के लिए वेबसाइट भी होना चाहिए, तो मैं वेबसाइट के लिए क्यूआर कोड बना रहा हूँ। आप चाहे तो फ़ोन नंबर के लिए बनाइए, आपके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ 5-6 वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। एसईओ, सेमरस, वर्डस्ट्रीम, लिंक्डइन। ये लिंक्डइन हो गया, वर्डस्ट्रीम हो गया, सेमरस हो गया, बैकलिंको हो गया, सर्च इंजन लैंड हो गया। तो ये है क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड को मैं कॉपी करूंगा ऐसे करके और सिंपली जा करके कैनवा में यहाँ आना है और यहाँ आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे उसके बाद एंटर करना है, उसके बाद नीचे आ जाना है और फिर क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए एक नया हमको लिंक चाहिए होगा मुझे। तो फिर से क्यूआर कोड में आना है और ये डाल दें। जैसे आप डालेंगे, ये आपने 2 डाला है तो आप नीचे यहाँ लिखा रहा होगा ऐड 2 क्यूआर कोड्स। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पैटर्न कलर भी चेंज कर सकते हैं। पैटर्न कलर मतलब कि जो आपके क्यूआर कोड में जो पीछे जो वाइट रहता है और पैटर्न का जो कलर होता है वो जो होता है ब्लैक होता है। तो आप उसको चेंज करके दूसरा कलर डाल सकते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ऐसे ही खूबसूरत लगता है देखने में। और मैं लिंक ले लेता हूँ, सेमरश का ले लेता हूँ। तो मैंने सेमरश का ले लिया, कैनवा पे आया, एंटर दबाया और इसको फिर डाल दिया और बैक लिंक को कॉपी किया, कंट्रोल सी। उसके बाद मैंने एंटर दबाया, फिर इसको डाल दिया। तो 4 क्यूआर कोड बनने में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, बस ये वाला बाकी रह गया है। सर्च इंजन लैंड, इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप मैक्स टू मैक्स 10,000 वर्ड कैरेक्टर में आप डाल सकते हैं, ठीक है।
तो ये लिमिटेशन है। तो हम लोग यहाँ 5 QR कोड जनरेट करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा QR कोड बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसको इधर पहले 1 2 3 4 5 स्लाइड क्रिएट करता हूँ। वन बाय वन करके सारे स्लाइड में QR कोड डालते चले जाता हूँ। ये एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा QR कोड बन के रेडी हो गया। आप चाहे तो QR कोड के ऊपर नीचे टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, डिज़ाइन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जितना आप क्रिएटिव क्रिएट कर सके। मुझे सिर्फ इस लेक्चर में आपको बताना था कि बल्क कैसे क्रिएट कर सकते हैं QR कोड को। अगर आपको QR कोड को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ आना है टेम्पलेट डिज़ाइन पे और QR कोड सर्च करना है। ये आपको मिल गया, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये जो QR कोड है इसको मैंने कॉपी कर लिया। ये जो QR कोड है मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं इसको अब यहाँ इसको रिमूव कर देता हूँ, सारी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी रिमूव कर दे, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। इसको पहले लॉक कर देता हूँ, नहीं तो टाइम लग जाएगा रिमूव करने में। ये हो गई, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका बन करके रेडी हो गया QR कोड। अब अपने अकॉर्डिंग जितना आप क्रिएटिव रेडी कर सके वो आप कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया और चीज़ें समझ में आई। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सीखते रहिए।